देखो क्योंकि बहुत दिन बाद हुई ना फिजिक्स की क्लास में, क्विकली एक बार रिवाइज कराता हूँ। ठीक है। देखो क्विक रिवीजन। वेरी गुड। चलो चलो। सॉरी। ग्रेविटेशन में ना सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले हम लोगों ने ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था। ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता था कि जो फोर्स थी वो जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर निकल करके आता है। ठीक है। जिसमें जी की वैल्यू कितनी हो करती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। ये हमने देखा। फिर उसके बाद में इसके एप्लीकेशन देखे। ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या था, ये एक्सप्लेन करता था सन कैसे मूव कर रहा है, मतलब सन एंड अर्थ के सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करता है वो नहीं बताएंगे, बस क्या एक्सप्लेन करता है ये बताएंगे, सन एंड अर्थ के रोटेशन को। ठीक है। सिमिलरली मून एंड अर्थ को एक्सप्लेन करता है ना। सन एंड मून मत लिख देना ना, क्योंकि सन के अराउंड नहीं जाता मून। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते मून के अराउंड नहीं जाता। टाइड्स को एक्सप्लेन करता है, एप्पल के फॉलिंग को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखें। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये देखें कि वाई जी जो है यूनिवर्सल क्यों कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर में ये देखे थे तो जी इसलिए यूनिवर्सल कहलाता है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब जी की वैल्यू नहीं बदलेगी 6.67 इंटू इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ना तो टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब आजकल परसों हर समय पे यही वैल्यू रहेगी। ठीक है। शेप पे डिपेंड नहीं करता, जो ऑब्जेक्ट चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगल हो हमेशा यही रहेगा। ठीक है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट जिसको तुम फोर्स निकाल रहे हो उनको हवा में रखो चाहे उनको पानी में डुबा के रखो, उनके बीच का फोर्स उतना ही रहेगा। ठीक है। तो टाइम शेप मीडियम, उसके साइज पे नहीं डिपेंड करता, छोटे साइज के लिए कैपिटल जी की वैल्यू अलग रहे, बड़े साइज के लिए अलग अलग रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हर समय इतनी वैल्यू रहती है, इसलिए कैपिटल जी वो कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो। फिर हम लोग पढ़ते थे कि अगर फोर्स बिटवीन अर्थ एंड, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पे ही रखा हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए फोर्स क्या होगा, उसके लिए भी फोर्स ये होगा, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन अर्थ का। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए जो आर लिखते हैं कैपिटल आर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दूरी क्या होती है, ये आर क्या होता है, आर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। सेंटर टू सेंटर, जैसे तुम ऐसे नहीं कह सकते कि तुम अर्थ पे खड़े हो ना, तुम तो अर्थ पे खड़े हो तो तुम्हारी दूरी अर्थ से जीरो है तो मैं जीरो आर लिखूंगा, ऐसा मत बोलना। बिकॉज दिस आर, कौन सा आर है, सेंटर टू सेंटर, तुम्हारे सेंटर से लेकर के जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर तक की दूरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है।
ठीक है। तो ये वाले आर को हम लोग लगभग कैपिटल आर ले लेते हैं, दिस आर ओवर हियर, समझ रहे हो? लगभग रफली, रफली। एक्चुअली में क्या लेना चाह रहे थे, जो कुछ छोटी सी दूरी भी तो होगी, तो आर प्लस एच लेना चाह रहे थे, बट वो आर ले लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये कई बार काम आती है, कई बार, तो उसको हम लोग जी नाम दे देते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। तो जी क्या है एक्चुअली में, जी इज नथिंग बट जी एम ई अपॉन वो आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना। आर ऑफ अर्थ लिखना हर बार जरूरी नहीं है, आर भी लिख दोगे और बता दोगे कि आर आर ऑफ अर्थ है, वो सेम बात रहेगी हर बार। आर ई सब्सक्रिप्ट डालना जरूरी है। ये निकल करके 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये जो जी है इसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी का क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, रिस्पॉन्ड करना। डू जी एंड जी हैव सेम यूनिट? क्या आंसर दोगे, दोनों सेम यूनिट है क्या? क्वेश्चन पूछना, तुम लोग आंसर दो। आंसर तुम्हें दे रहे, कोई है भी इधर कि मैं अकेले खुद ही खुद को पढ़ा रहा हूँ? सेम यूनिट होता है क्या? अब अटेंडेंस लगेगी तो। गरिमा, आस्था, छाया, अंश, ईश्वर। रिस्पॉन्ड करो भाई। जो सही में था, ये दोनों सेम चीजें हैं ही नहीं बिल्कुल भी, समझ रहे हो? बिल्कुल भी सेम चीजें नहीं है। इनफैक्ट क्वेश्चन पहले था, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्या लिखना है? कॉल्ड यूनिवर्सल, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी रहती है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्मॉल जी कितना रहता है? 9.81 ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, हर जगह नहीं है ये तो हर जगह है, एवरीवेयर। ठीक है, और ये ऑन अर्थ सरफेस डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ एग्जैक्टली, सही बोल रहे हैं। चेंजेस फ्रॉम प्लेस। ठीक है, फोर्थ। और क्या बताएं, और इनके बारे में? यूनिट ही अलग अलग है, देख रहे हैं। अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे यूनिट गलत लिख रखा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये याद रहना तुम्हें यार, बहुत अच्छे से याद रहना, ये कोशिश करो याद करने की। 3 डिफरेंसेस काफी हैं। और बुक्स में ढूंढना कुछ और डिफरेंस मिले तो मुझे लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने ना पिछले क्लास में ये देखा था, वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, मान सकते हैं। वेरिएशन ऑफ जी, ये देखा था। तो जी क्या चीज है? असली में तो ये चीज है। ठीक है, तो जो अर्थ का शेप है वो तो ऐसा है ना? और ये जो आर ऑफ इक्वेटर है, ये वाली दूरी, और ये आर ऑफ पोल में अगर देखा जाए तो क्या है? आर ऑफ पोल से बड़ा होता है आर ऑफ इक्वेटर। इसका मतलब ये नहीं है क्या, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो, इनवर्सली रिलेटेड है ना, जी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है आर से। ठीक है, तो जो छोटा है और इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा, जी ऑफ पोल बड़ा रहेगा जी ऑफ इक्वेटर। ठीक है, तो ये बात होगी। सेकेंड वेरिएशन किसके हिसाब से लिखना था? हाइट के हिसाब से। अगर ऊपर जाओगे यहाँ पे, जी हैड सम हाइट, हाइट में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तुम्हारा, अगर जी सरफेस से देखा जाए तो।
सरफेस में जितनी उससे कम रहेगी वहाँ पे, क्यों? क्योंकि जी जो है यूनिवर्सिटी का पोर्शन है डिस्टेंस में, है ना? और यहाँ के लिए डिस्टेंस तो बदल जा रही है ना, ज़्यादा हो जा रहा है डिस्टेंस वहाँ के लिए। ठीक है, इनफैक्ट कितना कितना रहेगा बता देता हूँ मैं। अगर एच हाइट पे देख रहे हो, है ना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सरफेस का कितना था, जी का वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर था सरफेस पे, और वो हाइट पे कितना है जी का वैल्यू, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर है, देखो। तो नीचे में डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाने के चलते ओवरऑल वैल्यू तो वो कम हो गई। सिमिलरली ये वाला बात बस मैं तुम्हें याद करने के लिए बोला था अभी के लिए। डेप्थ, मतलब अगर यहाँ से कोई डी डेप्थ नीचे आ गया मान लो, डी डेप्थ नीचे आ गया, तो जी एट सम डेप्थ जो होता है ना, वो कम होता है, जी एट सरफेस। ऊपर भी जाओ तभी भी जी की वैल्यू कम होती है, नीचे भी जाओ तभी भी कम होती है। ठीक है, जी इज मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्स एट सरफेस। जी इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। सबसे ज्यादा होगा मत बोलना, सेंटर ऑफ अर्थ में परफेक्टली जीरो रहेगा। तुम्हें एक लॉजिक भी बताया था, अगर तुम परफेक्ट सेंटर पे चले जाओगे तो तुम्हें सब तरफ से बराबर लोग खींच रहे होंगे, सब तरफ से। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा, तुम पे फोर्स जो रहेगा जीरो हो जाएगा। दिस वाज देयर इन द लास्ट क्लास। मास एंड वेट पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा जानते हो हम सबके बारे में। कैसे डिफाइन करते हैं मास को, सोचो तो। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे? मास इज, नहीं पढ़े हो लग रहा है मेरे को। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ये याद रखना तुम्हें। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई परेशान नहीं। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। ठीक, आस्था एंड गरिमा तुम प्रेजेंट भी हो वहां पे? एक बार यस सर लिखो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम कहीं गायब हो। प्रेजेंट सभी प्रेजेंट हो चाहिए। देखो, जैसे कि यार तुम एक पेन देखो, तो पेन में कुछ मटेरियल तो भरा पड़ा है ना। ठीक है, कोई भी पेन उठाओ, उस पेन में कुछ मटेरियल भरा पड़ा है, पेन का प्लास्टिक का होगा, है ना, प्लास्टिक में प्लास्टिक भरी पड़ी है। तो जो प्लास्टिक है, ठीक, इसकी जो क्वांटिटी है, कितना रखा हुआ है, उसका मेजर बताता है ये मास, कि कितना स्टफ भरा पड़ा है। ठीक है, अब कितना स्टफ भरा पड़ा है वो किसी तरीके से तो बताते हैं ना हम।
कोई तो तरीका होता है कि उसमें कितना स्टफ रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको मास से डिनोट करते हैं, कितना केजी वो स्टफ रखा हुआ है। ठीक है, यूनिट है इसका केजी। और वेट का यूनिट क्या है, तुम बताओ तो। न्यूटन, एग्जैक्टली। ठीक है, न्यूटन। इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, कभी नहीं बदलता ये। और इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि अलग अलग जगह पे अर्थ अलग अलग अमाउंट से अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। अर्थ से बहुत दूर चले जाओ तो तुम्हें कम अट्रैक्शन मिल रहा होगा, कम फोर्स से अट्रैक्ट करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं बहुत ज्यादा वजन है। अच्छा याद रखना, हम लोग डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। साइंटिफिकली दोनों तो बहुत अलग अलग बातें हैं। भले डेली लाइफ में दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तेरा मास क्या है तो 50 केजी, तेरा वेट क्या है 50 केजी, बट तेरा वेट क्या है का 50 केजी जो आंसर है वो गलत है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, या फिर मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन अ बॉडी, कितना उसमें मटेरियल भरा पड़ा है, उस बात को हम लोग मास से डिनोट करते हैं। एक और डिफरेंस को जानता है तो बताओ। क्या चीज से मेजर करते हैं इसको? तो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, इसको बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, सुना है कभी? नहीं सुना, दिखाता हूँ। वेइंग मशीन जो होता है घर में, जो घर में वेइंग मशीन वगैरह रहते हैं, ये वेट वेट बताता है मुझे। एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं, फाइंड वेट ऑफ 10 केजी बॉल एट सेंटर ऑफ अर्थ, कितना रहेगा? सेंटर ऑफ अर्थ तक कोई एक बॉल ले जा रहे हैं मान लो 10 केजी का, उसका वेट कितना रहेगा? जीरो। परफेक्ट है ना। उसको नेट फोर्स जो खींचा जा रहा होगा उसको, वो जीरो रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए ना ये हमने क्या पढ़ लिया, तो ऐसा सोचो, जो हमें अपना वजन महसूस होता है ना कभी कभी, मान लो कभी कभी खाना नहीं खाए हो दोपहर में लेटर से। ठीक है, खाना नहीं खाए हो या फिर टीचर से मार पड़ गई है मान लो, तो ऐसा लगता है ना यार कोई हमें बस ले जा करके बेंच तक बिठा दे, हमें खुद चलने की हालत नहीं हो रही है। तो ये जो तुम्हारा फीलिंग है ना कि तुम खुद को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाने की फीलिंग, या फिर तुम्हें खुद का जो महसूस होना कि यार बहुत ज्यादा मेरे को अ, दिक्कत हो रहा है खुद के हाथ को उठाने में, ठीक है, ये सब वेट के चलते होता है। अर्थ अर्थ अगर हमें पुल नहीं कर रहा होता तो हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं महसूस होती। ठीक है, कितने भी ज्यादा तेज तरीके से हम लोग, मतलब कितने भी इजीली हम अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं, ठीक है, ज्यादा इजीली मूव कर पाते हैं रिलेटिवली। ठीक है, तो जो असर है वो वेट के चलते फील होता है, बट कितना क्वांटिटी मटेरियल भरा पड़ा है वो एक्चुअली मास को डिनोट करता है। तो तुम अपने मास को ज्यादा फील नहीं कर पाते हो, समझो, फील जो तुम कर पा रहे हो अपने वेट को कर पा रहे हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा वेट निकल के आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। जैसे तुम एक जगह पे खड़े हो, तो उस एक जगह पे जब तुम खड़े हो, तुम और तुम्हारे दोस्त, तो तुम्हारा दोस्त अगर 100 किलो का इंसान है मान लो, 100 केजी का, तो उसको ज्यादा वजन महसूस होगा खुद का, उसको ज्यादा मुश्किल लगेगी, समझ रहे हो। बट अगर सेंटर पे है तुम्हारा दोस्त और तुम भी सेंटर पे हो अर्थ के,
तुम्हारा दोस्त भी बोलेगा कि उसको बिल्कुल भी वेटलेसनेस महसूस हो रहा है, और तुम भी बोलोगे वेटलेसनेस महसूस हो रहा है। ठीक है। जो देखा है तुम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, देखो ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उन लोग को मास जीरो नहीं रहता उस समय, मास तो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये लो, मास इज नेवर जीरो, मतलब मास इज नेवर नेगेटिव ले लेते हैं। इट कैन बी नेगेटिव। फोर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है ना। एक और डिफरेंस ऐसा कर लें क्या, ये तो एक स्केलर है, सॉरी, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और मास क्या है, स्केलर है बस। मास का कोई डायरेक्शन होता है क्या? ऐसा कभी बोलते हो कि मेरा वजन 50 kg है नॉर्थ डायरेक्शन में? ये क्या बात है? तुम वैसे मास को भी, तुम वैसे वेट को भी नहीं बोलते हो इन जनरल। इन जनरल तुम ऐसे नहीं बोलते कि मेरा वजन 500 न्यूटन है नॉर्थ में, ऐसा बोलते नहीं, बट वी कैन से दैट कि हमारा वजन, जैसे मेरा वजन 700 न्यूटन है, 70 kg का हूँ मैं, मान लो, तो 700 न्यूटन है डाउनवर्ड। समझ रहे हो ना डाउनवर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को अर्थ डाउनवर्ड खींच रही है। अगर यहाँ पे खड़ा हूँगा तो ये डाउनवर्ड है मेरे लिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा पोल के पास में तो ये डाउनवर्ड है मेरे लिए। ठीक है, तो वेट का डायरेक्शन होता है। बोलते नहीं हम लोग, एक जनरल भाषा में, जनरल आम बोलचाल में बोलते नहीं, बट इट इज अ वेक्टर। मास इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव मास नहीं होता। -5 किलो का कोई बंदा देखे हो? -5 किलो के बंदे को तुम हग करोगे, मान लो तुम्हारे दोस्त है, तो तुम्हारा 5 किलो घट जाएगा, ऐसा है क्या? नेगेटिव मास नहीं पाया गया अभी तक। चलो मैं तुम्हें बीम बैलेंस दिखाता हूँ। ये दिख रहा था इसके अंदर, ये वेब ब्राउजर। ये बीम बैलेंस है। डिसअपॉइंट हो गए क्या? ये तो वही चीज़ है, बोल दो, जिसको हम जन्म जन्मांतर से देते हैं। ये लेबोरेटरी में ऐसे मेजर किया जाता है, इस तरीके से। वैक्यूम के अंदर उसको रख दिया जाता है। जो वजन तुम्हें नापना है ना, जिस वजन को तुम नापना चाहते हो, उसको उसके अंदर रख देते हो। तो कैसे कभी मेजर करते हो उसके बारे में पीएचडी अभी नहीं करना है। पीएचडी फिर कभी। बट ऐसा कुछ होता है, नॉर्मल तराजू जैसे दिखता है, ये मास को मेजर कर देता है। इसकी जो रीडिंग आती है उसको मास वैल्यू ले लेते हैं, तो कहीं पे भी मेजर करो दुनिया में, उतनी ही वैल्यू दिखाएगा। 50 kg मतलब 50 kg दिखाएगा। कैसे हो रहा है इंटरनली वो जानने की भी जरूरत है। देखो क्या लिख रखा है, यूज टू मेजर मास। ठीक है। ये ट्रिपल बीम बैलेंस क्या है, ये सब नहीं जानना है। तुम्हें कुछ वीडियो दिखाऊं, देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे?
चलो देखते हैं क्या। एक वीडियो देखते हैं, जस्ट इन केस हमें कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इससे। तुम्हें आवाज आ रही है क्या जो इसमें बोल रहा है? ऑफ कोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, बस तुम तो वीडियो देखो। हाँ हाँ, अर्थ के सेंटर की तरफ होगा आदित्य, सही बोल रहे हो। हर जगह पे आदमी के वेट का डायरेक्शन बदलता है। ये देख रहे हो पानी को, तुम्हें मालूम है ना, पानी को वैक्यूम में रखने से वो उबल जाता है, फिर खुद से बॉयल हो जाता है। वो देख रहे हो, बॉयल हो रहा है ये, खुद से हो जाता है अगर तुम प्रेशर कम करोगे तो। क्यों होता है तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बता सकता हूँ बट नहीं बताऊंगा। देखो, कुछ दिखाना चाह रहा था वो नहीं आ रहा। ये देखो, बस आई वांट टू गिव यू अ फीलिंग कि ग्रेविटी फ्री कैसा फील होता है। देख पा रहे हो क्या? यहाँ पे इसका वेट जीरो है इस पानी का, मास जीरो नहीं है, मास तो है, क्वांटिटी ऑफ मैटर थोड़ी खत्म हो गई। ये देखो तो, लो। सरफेस टेंशन कभी सुना है कोई शब्द, सरफेस टेंशन? सर वाटर इज बॉबलिंग। हाँ यार, वाटर बॉबल कर रहा था। सरफेस टेंशन के चलते वो पानी उसके चेहरे से चिपक, मतलब सरफेस टेंशन के चलते पानी एक दूसरे को छोड़ते नहीं, आपस में ही रहते हैं। यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? यूसेन बोल्ट का नाम कभी सुना है? यूसेन बोल्ट को नहीं सुने हो? रुला दिया आज तुमने मेरे को। देखो ये लोग स्पेस में दौड़ रहे हैं, ये एमो फरा कौन है? मैं तुम्हें इससे दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो क्या होता है। यूसेन बोल्ट जो है ना, उसके नाम पे वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंसान है ये। ठीक है, फास्टेस्ट इंसान है, बट ये अभी स्पेस में रेस करना चाह रहे हैं। तो स्पेस में रेस करने में क्या दिक्कत होगी सोचो। कहीं पे भी रेस कैसे करते हैं हम, जमीन को जोर से पीछे की तरफ मारते हैं,
है ना, व्हेन वी गिव फोर्स टुवर्ड्स बैकवर्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, तो तब हमें फॉरवर्ड मिलता है, बट इसमें तो फोर्स लगा ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि जमीन पे टच ही नहीं हो पा रहे हैं हम ढंग से। देखो कितना लग रहा है उसको। जमीन पा ही नहीं रहा है, फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। देखो रोकने के लिए कुछ होना ना, अगर ना हो तो चलते ही जाएंगे आगे। ठीक है, बहुत हुआ। पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई। आह, चलो ठीक है, तो वेट जो है वो वेट तो सिर्फ एक अर्थ का फिनोमिना है। ठीक है, अर्थ में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो जो जो वहां पे तुम्हें ऑब्जेक्ट खींच रहे हैं उसके चलते हो रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि तुम अगर कहीं पे खड़े हुए हो और तुम्हारा वजन 50 kg है वहां, 50 kg, तो वेइंग मशीन तो आइडियली क्या दिखाएगा, 500 न्यूटन दिखाएगा। इट मीन 500 न्यूटन अगर साइंटिफिक होगा, तो वेइंग मशीन क्या करेगा, 500 न्यूटन दिखा देगा। अब मान लो तुम एरोप्लेन से कूद गए, है ना, एरोप्लेन से कूद गए हम लोग, पैर के जस्ट नीचे में वेइंग मशीन को लेकर के, है ना, ग्लू से चिपका हुआ है मान लो पैर, ग्लू ग्लू समझते हो ना, ग्लू से चिपका हुआ है पैर में वेइंग मशीन, कितना रीडिंग दिखाएगा। कूद गए हो तुम वहां से, सोच करके बताओ। सर शायद वो रीडिंग ना दिखाए, बिल्कुल नहीं दिखाए, बिल्कुल। समझ रहे हो, नहीं रीडिंग दिखाएगा, 0 न्यूटन दिखाएगा। ठीक है, फ्री फॉल जो होता है ना, फ्री फॉल में वेटलेसनेस महसूस होती है हम लोग को, वेटलेसनेस। क्योंकि मैं तुम्हें क्या बताया, तुम अर्थ में हो, ठीक है, तो तुम्हें, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेटलेसनेस हम लोग आसमान से कूदे हैं, मतलब बिल्डिंग से कूदे हैं, बिल्डिंग अर्थ से बहुत दूर है, ये नहीं बोल रहा हूँ। बिल्डिंग तो अर्थ के करीब है, बिल्डिंग से कूदे हो, ठीक है, बट तुम्हें कोई पुश करने वाला नहीं है ना दूसरी साइड से भी। देखो इस केस में क्या है, तुम नीचे जा नहीं पा रहे हो, ठीक है, देखो जैसे सोचो, तुम यहाँ पे ना वेइंग मशीन को नीचे पुश करते हो और वेइंग मशीन वहीं रह जाती है, इसलिए वेइंग मशीन को तुम्हारे वजन का पता चलता है। फिर से सोचो, तुम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो, वेइंग मशीन के पर्सपेक्टिव से सोचो, वेइंग मशीन बोलेगा कि यार मेरे ऊपर खड़ा है ये इंसान, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितना तुम उसको पुश करना चाह रहे हो ना, उतनी ही दूरी वो खुद भी नीचे चले जा रहा है। जितना तुम पुश कर रहे हो उतनी दूरी वो खुद भी नीचे चले जा रहा है, ठीक है? इसमें कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, देयर इज नो पुशिंग इफेक्ट, पुश नहीं हो पा रहा है। खैर तुम्हें बस वैल्यू याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन याद नहीं रखनी है, बट इसमें